हेलो एवरीवन। इंडिया ने अभी एक नया बिल पास किया है, द माइंस एंड मिनरल्स अमेंडमेंट बिल 2023। आइए देख लेते हैं माइंस एंड मिनरल्स अमेंडमेंट बिल 2023 से क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। सबसे बड़ा जो चेंज आने वाला है कि हम प्राइवेट सेक्टर को एटॉमिक मिनरल्स माइन करने की परमिशन देंगे। जो 12 एटॉमिक मिनरल्स हैं उनमें से 6 की परमिशन अब प्राइवेट सेक्टर को भी रहेगी। पहले केवल स्टेट एजेंसीज ही इनको एक्सप्लोर कर पाती थी। ये जो 6 मिनरल्स हैं वो कौन से हैं? लिथियम, बेरिलियम, नियोबियम, टाइटेनियम, टेंटेलम एंड जर्कोनियम। ये सारे जो मिनरल्स हैं ये बहुत असेंशियल है ईवी की डेवलपमेंट के लिए, और जो न्यू एज टेक्नोलॉजी आ रही है उनमें इन मटेरियल्स का, इन मिनरल्स का बहुत बड़ा रोल है। ये हम देखते हैं मेटल एंड माइनिंग इंडस्ट्री जो है वो मार्केट कितना बड़ा है इंडिया में। तो एक स्टडी के अकॉर्डिंग 2020 में इंडिया का मेटल माइनिंग रेवेन्यू 127.37 बिलियन यूएस डॉलर था, और इट इज़ एक्सपेक्टेड कि 2025 तक ये 179.23 बिलियन डॉलर हो जाएगा। मतलब ये मोर देन 50 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा रेवेन्यू इंक्रीज़ होने वाला है। हम इसमें अगर और ऑब्जर्व करें तो गवर्नमेंट के प्लान के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने 2022 से 25 के बीच में हमारे 28,727 करोड़ रुपीस का एसेट को मोनेटाइज करने की प्लान किया हुआ है। साथ ही साथ पीएलआई स्कीम भी चालू कर रखी है स्पेशलिटी स्टील के डेवलपमेंट के लिए। ऐसी बहुत सारे गवर्नमेंट ने स्टेप्स उठा रखे हैं ताकि हमारी माइनिंग इंडस्ट्री और ग्रो करे। रिसेंटली 3 कंपनीज, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड एंड मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन ने एक जॉइंट वेंचर बनाया है जो माइनिंग एसेट्स ओवरसीज जो रहेंगे आउटसाइड ऑफ इंडिया, उन मिनरल्स का रिगार्डिंग लिथियम एंड कोबाल्ट, उन एसेट्स को ये बाय करेंगे और उसमें माइन करेंगे। जो ये दोनों मिनरल्स हैं लिथियम एंड कोबाल्ट, ये बहुत असेंशियल है द मैन्युफैक्चर ऑफ बैटरीज फॉर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। ये अब हम देखते हैं इनके शेयर्स के बारे में। जैसे पहली जो कंपनी इसमें से थी वो थी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। तो हम माइनिंग के कुछ शेयर्स को देख लेते हैं कि कितना क्या चेंजेस हो रहा है और कितना क्या चेंजेस आ सकता है। अभी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ट्रेड कर रहा है 159 रुपीज़ पे। इसका हम 1 साल का चार्ट देखें तो ये पहले सितंबर 2022 में लगभग 100 रुपीज़ के अराउंड ट्रेड कर रहा था। उसके बाद थोड़ा डाउन गया, फिर उसी रेंज में करता रहा, फिर 120 की रेंज के आसपास, फिर नीचे भी गया 120 की रेंज के आसपास अगर आप देखेंगे तो वहीं ट्रेड कर रहा था। और रिसेंटली आप देखेंगे वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम कितना तेज़ी में चेंज हुआ है, कितना वॉल्यूम बढ़ गया है, और विद इन मैटर ऑफ डेज़ ये 120 से सीधे 160 पहुँच गया, मतलब 40 रुपीज़। और आप वॉल्यूम का देखिए, वॉल्यूम कितना ज़्यादा चेंज आया है। सिमिलरली आप देखिए नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, जो हमारी 3 कंपनी है, हिंदुस्तान, नेशनल एल्यूमिनियम, उसमें से एक और है नेशनल एल्यूमिनियम। ये अभी शेयर ट्रेड कर रहा है 94.3 रुपीज़ में। इसका भी हम 1 साल का चार्ट देखें तो ये लगभग कितना ट्रेड कर रहा था, 80 रुपीज़ के अराउंड ट्रेड कर रहा था सितंबर 2022 में। फिर वहाँ ट्रेड करता रहा, थोड़ा सा डाउन गया 70 के आसपास, फिर वापस फिर से आया, फिर उसी रेंज पे आ गया 85 के अराउंड, फिर 85 के अराउंड, फिर उसी रेंज में चलता रहा ये कब तक, अभी रिसेंटली 13 जुलाई 2023 तक। उसके बाद इसने बढ़ना शुरू किया और ये आज 95 रुपीज़ पहुँच गया, मतलब 10 रुपये का चेंज आया विद इन मैटर ऑफ डेज़। इसके अलावा आप देखिए ये दोनों कंपनी तो हो गई हमारी जिन्होंने अभी लिथियम एंड कोबाल्ट ओवरसीज़ एसेट करने की जो एसेट्स हैं उनको बाय करेंगे। इसके अलावा हम और 2 कंपनीज़ के देखते हैं जो माइनिंग से रिलेटेड हैं। एक है मोइल, ये कौन सी है? ये है एक मिनी रत्न स्टेट कंपनी है जो मैंगनीज़ है उस ओर को ये माइन करती है इंडिया में। हम इसके शेयर प्राइस की बात करें तो ये कितने पे ट्रेड कर रहा है? 220 रुपीज़ पे करेंटली ट्रेड कर रहा है। इसका हम 1 साल का चार्ट देखें इसका भी तो ये 160 के अराउंड ट्रेड कर रहा था अगस्त 2022 में। उसके अराउंड ये ट्रेड करता रहा, फिर थोड़ा डाउन गया और ये 160 की रेंज के आसपास, 170 की 160 की रेंज के आसपास, 150 60 यहाँ ट्रेड करता रहा। लेकिन रिसेंटली देखिए आप, यहाँ से ये शुरू हुआ भागना और यहाँ आया, और फिर इसका भी वॉल्यूम देखिए कितना तेज़ी में वॉल्यूम बढ़ा है इसका, और ये सीधे 220 रुपीज़ पे जा चुका है आज ये। और जबकि इसकी एवरेज कितनी ट्रेडिंग रेंज थी, लगभग 170 के अराउंड अगर हम देखें तो 170 एक एवरेज ट्रेडिंग रेंज थी। उसके बाद अचानक से इसने जंप मारा है।
सेकंड एक और शेयर देखें हम, उड़ीसा मिनरल डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड। अच्छा, उड़ीसा के बारे में देख लेते हैं। उड़ीसा का इंडिया की माइनिंग इंडस्ट्री में बहुत बड़ा रोल है। आप इस चार्ट को देखिए। इस चार्ट में आप देखेंगे कि शेयर ऑफ स्टेट्स इन मिनरल प्रोडक्शन, उसमें आप उड़ीसा का शेयर देखिए 47%। मतलब लगभग जितना प्रोडक्शन इंडिया में हो रहा है उसका आधा तो केवल उड़ीसा ही कर रहा है, 47%। ये उड़ीसा मिनरल डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, इसका देख लेते हैं। इसका शेयर प्राइस 4290 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है। हम इसका एक साल का चार्ट देखते हैं। एक साल के चार्ट में हम देखते हैं सितंबर 2022 के अराउंड ये 3000 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा था, और उस समय ट्रेड कर रहा करते करते ये उसी रेंज में लगभग 2500 की रेंज में आया, फिर 3000 की रेंज में पहुंचा। उसी रेंज में घूमता रहा शेयर, कब तक? अभी रिसेंट तक। उसके बाद अचानक से आप वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम में अचानक से फिर से इसमें कुछ चेंज आया, बहुत तेज़ हुआ, बहुत ज़्यादा हुआ वॉल्यूम। और उसके बाद ये शेयर जो 2500 से 3000 की रेंज में ट्रेड कर रहा था, अचानक 4290 पे जा पहुंचा है। तो कुछ तो माइनिंग इंडस्ट्री में चेंज होने वाला हो सकता है। तो इन सारे शेयर्स को हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, मॉयल मैंगनीज लिमिटेड, उड़ीसा मिनरल्स डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, इनको हमें अपनी वॉच लिस्ट में रखना चाहिए और देखना चाहिए कि अचानक से तेज़ी में इतना वॉल्यूम चेंज क्यों हो रहा है। हो सकता है ये शेयर जल्दी ही बहुत और अच्छा ब्रेकआउट हमें दें। थैंक यू वेरी मच।